नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी सूरजगढ़ा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 में है और हमारे साथ हैं अमरजीत कुमार उर्फ कक्कू जी, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 से जिला परिषद पद के उम्मीदवार हैं सदस्य के। और अमरजीत कुमार उर्फ कक्कू की उपस्थिति जनता के बीच किसी न किसी रूप में रही है, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो समाज सेवा हो, और इस बार राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। यही ना कक्कू जी? जी, प्रयास तो है। लोगों के आग्रह पर आया हूँ। बरसों बरस तक स्पोर्ट्स को या अन्य समस्याओं पर फोकस करते हुए जब अति पिछड़ा की सीट हुई तो ज़्यादातर मित्रों ने कहा कि ये जोर आजमाइश करनी चाहिए, आप इसको डिजर्व करते हैं, और इसलिए यहाँ पर मैंने उम्मीदवारी दी है। अब तो चुनाव चुनाव प्रचार का तो अब लास्ट समय है। क्या है चुनाव सीन, थोड़ा जनता को बताइए और अपने विजन के बारे में थोड़ा लोगों को बता दीजिए। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और मैं चूँकि खुद 15 वर्षों का पत्रकार रहा हूँ, मैं जो चुनाव का गाइडलाइन है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं सर। हम लोग उन चीज़ों को ही फॉलो करेंगे और जो विज़न रहा है सर, बाकी लोगों को मुद्दा पता भी नहीं है। अभी मैं चारों पंचायत घूम रहा हूँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं रूरल एरिया में, खास करके महिलाओं और बच्चों का जो हेल्थ की समस्या है वो बहुत अच्छी नहीं है सर। उसमें आज भी वेलनेस सेंटर या पीएससी सेंटर में आप देख रहे होंगे कि उपला थापा जाता है और वहाँ लॉजिस्टिक आइटम के नाम पर कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही हाइजीनिक व्यवस्था है, साफ़ सुथरा है। इन चीज़ों पर मेरा, खास करके महिलाओं के हेल्थ पर और बच्चों के हेल्थ पर मेरा पूरा फोकस्ड होगा। और दूसरी चीज़ है सर, एजुकेशन लेवल। सरकार की या मानव संसाधन विभाग की बहुत सारी सहूलियतें हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में निचली इकाई पर बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। करोड़ों अरबों का खर्च होता है सर, चाहे मिड डे मील हो। तीसरा है सर, पीडीएस सिस्टम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसमें समृद्ध लोग वो राशन ले रहे हैं सर, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज भी वास्तविक लाभार्थी इतने जागरूकता और इतने ऑनलाइन वो जो सरकार की जो नीतियां हैं, उसके बावजूद अभी कई लोगों को वो फूड सिक्योरिटी एक्ट का राशन कार्ड तक नहीं है, जिससे उनके स्वास्थ्य की जो रियली में उसके लाभुक होने चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। और कम से कम अभी भी 10-15% ऐसे लोग हैं जो उस दायरे से बाहर हैं। कारण क्या है? जो समृद्ध टाइप के बिचौलिए हैं वो उन्हीं का कोटा खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपका विशेष फोकस रहेगा, यही ना? बिल्कुल सर। एक और चीज़ें हैं सर, जो जल नल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार है। जिस तरह के सड़कों को खोदकर नालों में तब्दील कर दिया गया है और पीछे 3-4 सालों में वो वैसे ही है सर। सरकार की नीयत अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जमीनी स्तर पर वो सही से नहीं, प्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो, उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। इसमें अकूत भ्रष्टाचार है सर। गुणवत्ता में कमी है, सड़कें खुली पड़ी हैं, पाइपें यूँ ऐसे कटी पड़ी हैं, और अभी तक कई योजनाओं में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आज भी आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो किसी इंडिविजुअल का नाम लेना या पंचायतों की चर्चा करना उचित नहीं है। जनरली समस्या है। हम चारों पंचायत की इन्हीं समस्याओं को लेकर आप मीडिया कर्मियों और मित्रों के सहयोग से जिला के प्लेटफॉर्म पर रखने जाएंगे सर। जनता आपकी बातों से कन्विंस हो रही है? सर, आपने देखा होगा मैं हमेशा या तो सामाजिक कार्यक्रम या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भी रहता हूँ, और चूँकि कनेक्टिविटी है, मैं हमेशा संवाद करने वाला लोग हूँ। अगला क्या बोलता है, नहीं, मेरी कनेक्टिविटी होती है सर। और दूसरी बात है सर, क्यों नहीं होगी? जो बरसों बरस तक नदारद रहे वो भी 8 लोग मुझे लगाकर 8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों को जातियाँ बताना पड़ रहा है कि मेरी ये जाति है, मैं इस जाति का अति पिछड़ा हूँ, मैं उस जाति का अति पिछड़ा हूँ। मुझे ये बताना नहीं पड़ रहा है। मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे नाम, मेरे कर्म और मेरे व्यवहार से। जनता वोट करने जाएगी तो किस चुनाव चिन्ह पर वोट करेगी, बताइए थोड़ा। जनता वोट करेगी, वो आटा चक्की निशान है सर। 1 नंबर सिंबल है हमारा, आटा चक्की निशान है, और उसी पर मैं आग्रह करूंगा कि वो वोट करें। और फिर जिला परिषद सदस्य की भी कोई हैसियत होती है, अब तक पता नहीं चला बीते 5-10 वर्षों में। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें कि आपके मत का कोई पावर है। ऐसा नहीं कि मुखिया जी ही, पंचायत समिति ही में सारी एनर्जी लगा दें और जिला परिषद जैसे महत्वपूर्ण पद को एकदम से खारिज करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपके सभी समर्थक हैं, आपके क्षेत्र इलाके के सब लोग, यही ना? नहीं, इनमें से
अब समर्थक है विरोधी है, मेरा इसमें कोई जोर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्याशी है अमरजीत कुमार उर्फ कक्कू, इनकी बातों से आप लोग कन्विंस हो रहे हैं, सहमत हैं इनका जो विजन है? एकदम कन्विंस हो रहे हैं सर। और आप मीडिया भाई के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज हम बोलना चाहेंगे कि ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि जब से मैंने होश संभाला है, इनको समाज के लिए कुछ न कुछ करते देखा है। और आज समाज को सोचना पड़ेगा, ये आए हैं मैदान में, जो काम ये किए हैं उसका इनको आज मजदूरी लेने का समय है। और जनता को सोचकर इनका जो हक का मजदूरी होता है वो देना चाहिए। इसमें जनता को सोचना चाहिए, पूर्ण रूप से सोचना चाहिए। यही छोटा सा एक बात कहना चाहेंगे आपके माध्यम से। आप लोग सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं। सहमत हैं जी। इस बार जिता कर भेजिएगा ना? हाँ, जरूर भेजेंगे। बदलाव इस बार होगा जिला परिषद क्षेत्र में? बदलाव होगा। अमरजीत कुमार कक्कू जी, नक्सल इफेक्टेड एरिया भी आपका है और काफ़ी सारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर सही में मायने में नहीं उतर पाती है। इन सब जो मूलभूत सुविधा है वो भी नहीं मिल पाती है। इन सब चीज़ों पर विशेष फोकस? सर, मैं यूँ तो जिला परिषद इन 4 पंचायतों का रहूँगा। अगर होता है तो मैं सदस्य तो 4 पंचायतों का रहूँगा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा जो इर्द गिर्द के मुद्दे हैं। कजरा से मैं जुड़ा रहा हूँ 22 गाँव से, जो बिल्कुल नक्सली एरिया तो है सर। और नक्सल एरिया होने के नाते वहाँ बहुत सारी चीज़ें कागज़ों पर निकल जाती हैं। कोई जेईई मेजरमेंट के लिए या सुपरवाइज़र कोई चेक करने के लिए नहीं जाता है सर। वो ज़्यादातर चीज़ें नक्सलियों के बहाने वो कागज़ों पर होती है या गुणवत्ता में बिल्कुल ह्रास है सर। बहुत ही बुरी हालत है सर। और मैंने 15 वर्षों में इन चीज़ों को देखा है कि किस तरीके से एक हवा बना दिया गया है नक्सलियों को, और उसके नाम पर पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की जो मिलीभगत है उस पर व्यापक पैमाने पर लूट है सर। वो चाहे वो क्या नाम है आपका, वो चाहे जल संसाधन विभाग का जो वो था, जो सिंचाई इरिगेशन के लिए, आपको याद होगा घोघरा कोल की बात, या जो ये भू संरक्षण जल छाजन विभाग का जो शेड्यूल ट्राइब और SC/ST के लिए 90% की खुदाई का सवाल था, उसमें 90% अनुदान था सर। उसकी हालत जो पहाड़ों में किया गया सर बिचौलियों के माध्यम से, वो देखने लायक है सर। ये सारे मुद्दे कम से कम अपने 4 पंचायतों के साथ हमारा प्रयास रहेगा, आप लोग के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से उस प्लेटफॉर्म पर ले जाए सर। और सुनवाई नहीं हो तो उसके बाद बहुत सारे रीजन्स हैं सर। हम सड़कों पर बैठने वाले लोग भी हैं सर। अगर जाम हटाते हैं प्रशासन के सहयोग में तो हम उस दिशा में भी प्रयास करेंगे। अमरजीत कुमार कक्कू हैं। अब तक इन्होंने समाज में रहकर जो जनता है उनका मदद किया है और इस बार खुद चुनावी रन में उतरकर अब चुनाव जीतकर अब जनता की मदद करेंगे। और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए थोड़ा। छोड़ दीजिए। ये सर आप देख पा रहे होंगे, हम लोग अभी मोहम्मदपुर रत्नपुर होते हुए आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में सहयोग है, समर्थन है। और समर्थन वो इसलिए है कि अब तक जो 4 बार जो चुनाव हुआ है तो व्यक्तिगत मुद्दों पे व्यक्तिगत लोगों के द्वारा लड़ी गई, जीती गई। लेकिन इस बार जो हम लोग चुनाव में आए हैं वो एक यूनिट की तरह आए हैं। कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है। जो भी होगा वो चारों पंचायत में जो भी समस्याएं हैं उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पे उठाने के लिए पूरी मजबूती के साथ आए हैं। और ये चारों पंचायत में बहुत बड़ा समर्थन है। हम लोग लोगों से कहना भी चाहेंगे, कल के बाद परसों चुनाव है और भारी संख्या में चुनाव दें, वोट दें। और ये जो है जिला परिषद का जो ये है, हम लोग 4 नंबर से लड़ रहे हैं और उसमें जांता चक्की जो 1 नंबर में है, और वहाँ अपना वोट करें। काफ़ी सहयोग है, लोगों का जनसैलाब है। कहीं से कोई बुलाने वाली स्थिति नहीं है कि हम लोग वो जो कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा करते हैं। जिस भी गांव में जा रहे हैं, चाहे वो पूर्वी सलेमपुर का एरिया हो या मोहम्मदपुर का एरिया हो, तो यहाँ के जो स्थानीय नवयुवक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। और उनके ही सहयोग से हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं कि जब ये बिल्कुल ये पोजीशन बना है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। जी, एक लास्ट अपील जनता से आप कर दीजिए। अपील, एक तो आप हर एक चीज़ में ये जातीय फैक्टर ना देखें। ये अगले 5 साल के लिए आपकी नीतियों का निर्धारण करेगा। तो पिछला 5 साल बर्बाद हुआ है। एक जिला परिषद मेंबरी के तौर पर मैंने देखा है कि वो कामयाब, मैं आलोचना नहीं करता हूँ, वो भी मेरे बड़े भाई के समान थे। लेकिन इस बार कुछ जिला परिषद के स्तर पर दिखेगा, वो प्रयास होना चाहिए।
आप जाता चक्की 1 नंबर के निशान पर वोट करें। दूसरी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे ना भी करें वो कोई विषय नहीं है, लेकिन वोट किन्हीं को करें वोट का प्रतिशत ज़्यादा हो, वो रेशियो बढ़े। चूँकि ईवीएम में थोड़ा स्लो रेशियो आया है, 2 क्या नाम है वो बैलेट है और 4 ईवीएम है, और कई जगह जहाँ मुखिया जी बढ़े हैं या समिति जी तो उसमें 5 ईवीएम भी है। तो मतों का प्रतिशत बढ़ा है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का, मतों की ताकत को पहचानें और फिर वो देखें कि अगले 5 साल में क्या गुंजाइश है जिला परिषद के स्तर पर। मैं यही आह्वान करूंगा। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुभकामनाएं आपको अमरजीत कुमार उर्फ कक्कू जी। चुनाव जीतिए, उसके बाद फिर आपसे हम संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखीसराय लाइव।